क्लारा एक चित्रकार थी जिसकी जिंदगी हमेशा रंगों और खुशियों से भरी रहती थी। लेकिन एक दिन बिना किसी कारण के उसके दिल पर एक गहरी उदासी का साया छा गया। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई भारी बादल उसके चारों ओर मंडरा रहा हो, जो उसकी सारी खुशियों को निगल रहा हो। वह घंटों अपने चित्रकारी के सामने बैठती, लेकिन उसके ब्रश से निकले रंग फीके और बेजान लगते थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये दुख क्यों आ रहा है। उसी छोटे से शहर में शैडो नाम का एक काला लेब्राडोर कुत्ता रहता था। वह पहले बेहद चंचल और खुश मिजाज था, लेकिन जब से उसके मालिक मिस्टर ऑलकॉट की पत्नी का देहांत हुआ, शैडो बदल सा गया। अब वह ज़्यादातर दिन के एक कोने में लेटा रहता है, किसी दीवार को घूरता है और किसी भी चीज़ में कोई भी रुचि नहीं रखता। मिस्टर ऑलकॉट ने उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन शैडो के चेहरे पर उदासी का साया छाया हुआ था। क्लारा ने सोचा कि क्यों ना जंगल की इस सैर की जाए, शायद उसका माइंड थोड़ा चेंज हो। वहीं शैडो भी जंगल की ओर मिस्टर ऑलकट के साथ घूमने निकला। अब चलते चलते क्लारा को पेड़ों के बीच एक हल्की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने आवाज़ का पीछा किया तो उसने देखा कि शैडो को एक पट्टे से बांधा हुआ है पेड़ के साथ। उसकी आंखें उतनी ही उदास थी जितना क्लारा का दिल। क्लारा ने धीरे धीरे शैडो के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाया। शैडो ने उसे सूंघा और फिर अपना सिर क्लारा की गोद में रख दिया, जैसे उसे संतावना की तलाश हो। उसी समय क्लारा ने महसूस किया कि वो दोनों एक ही इमोशनल पेन से बंधे हुए हैं। कुछ ही देर बाद मिस्टर ऑलकॉट वहां आए और उन्होंने शैडो के बदलाव की कहानी सुनाई। क्लारा ने भी अपना दुख साझा किया। दोनों ने महसूस किया कि उनके और शैडो के दर्द में एक ही गहरी समानता थी। और वहीं एक महिला गुजर रही थी। जैसे कि वो बात कर रहे थे, जंगल के रास्ते से वो बूढ़ी महिला प्रकट हो गई। उसने हाथ में जड़ी बूटियों का खांचा और छोटी छोटी शीशियों से भरे एक टोकरी थी। उसने अपना नाम एस्मे बताया। मैं जानती हूँ तुम दोनों किस दर्द से जूझ रहे हो, ऐसा एस्मे ने कहा। ये ऐसा दुख है जो बिना किसी कारण आता है और चला जाता है, लेकिन इसका इलाज है मस्टर्ड फ्लावर का उपचार। ये गहरे दुख को हटाकर तुम्हारे जीवन में रोशनी वापस लाएगा। एस्मे ने क्लारा को मस्टर्ड बैकफ्लावर रेमेडी की एक छोटी शीशी दी और समझाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वहीं मिस्टर ऑलकॉट को एक शीशी दी और समझाया कि कैसे वो बैच फ्लावर रेमेडी अपने शैडो के बाउल में डाल सकते हैं और कैसे उसको हील कर सकते हैं। साथ में एस्मे ने कहा, इसे समय चाहिए, लेकिन याद रखना हर तूफान के बाद धूप जरूर आती है। ऐसा वो मुस्कुराकर कहा और वो कहीं जंगलों में चली गई। अगले कुछ हफ्तों में क्लारा और शैडो ने एस्मे की बताए निर्देशों को पालन किया। धीरे धीरे क्लारा के दिल से उदासी दूर होने लगी, उसकी पेंटिंग में फिर से रंग भरने लगे। वही शैडो भी अब मुस्कुराने लगा और उसके बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आए। वो गिलहरियों के पीछे भागने लगा, पड़ोसियों से प्यार भरे तरीके से मिलने लगा। क्लारा और शैडो अब अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। उनकी दोस्ती गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे को सिखाया कि चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर आप साथ कोई हो आपके, तो हर दुख का सामना किया जा सकता है। तो आप समझे इस कहानी से क्या मॉरल मिला? ज़रा मुझे भी बताइए। मैंने इस स्टोरी से ये सीखा कि दुख बिना किसी कारण के आ सकता है, लेकिन जब हम मदद लें और अपने जीवन में रोशनी को वापस लाने की कोशिश करें तो हर गहरा अंधेरा मिट सकता है। वहीं मैंने ये भी समझा जानवरों के लिए कि हर चुप्पी के पीछे कहानी होती है। जानवरों की दर्द को समझने और उनकी मदद करने से उनका और हमारा दिल
दोनों का ठीक हो सकता है। अब क्लारा और शैडो पूरे शहर में आशा और विश्वास के प्रतीक बन गए थे। ये याद दिलाने के लिए कि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता। सो माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। धूप छाँव चलती रहती है। तो आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।